हाय स्टूडेंट्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं फॉर करियर काउंसलिंग, फॉर करियर टिप्स एंड एडवाइस टू हाउ टू प्लान योर करियर। जो लोग ने गेट दिया है ये वीडियो उनके लिए है टू अंडरस्टैंड कि एमटेक के कट ऑफ्स क्या रहेंगे मैकेनिकल के लिए फॉर डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। इस पे लेट अस स्टार्ट। तो मेरा नाम है सागर आनंद, मैंने करियर काउंसलर हूँ। मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम वीआईटी यूनिवर्सिटी, एमएस किया है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिडेंस से इन कंप्यूटेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, कुछ थॉट्स की बात कर लें। आप लोग अपने दिमाग में खुद देखो कि किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। अपने आप को थोड़ा खुद एनालाइज करो। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई मेरे को एक जॉब मिल जाए 8 से 10 लाख का तो भाई बढ़िया हो जाएगा, या फिर अगर ये नहीं मिल रहा है तो मैं पीएचडी के लिए चला जाऊंगा और मैं अपने लिए स्मार्ट वर्क करूंगा। ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट में घुस जा रहा हूँ और फिर निकल नहीं पा रहा हूँ। अगर ये इस तरह से आपका थॉट पैटर्न चल रहा है तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। आप जाओ एमटेक के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है जॉब लग जाए जिसके चांसेस हैं। नहीं तो पीएचडी के लिए चले जाना और स्मार्ट वर्क करो कि भाई मार्क्स लाओ, अपनी स्किल पे काम करो। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट में घुस गए और फिर निकल नहीं पा रहे हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा थॉट अगर आपके मन में ये आ रहा है कि भाई मैं डेटा साइंसेस लर्न करूंगा या डेटा एनालिटिक्स लर्न करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि भाई मेरे को 10 लाख से ऊपर का एक जॉब मिल जाए, ये भी होने के चांसेस हो सकते हैं। बट उसके लिए ये है कि भाई मैं डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स सीखूंगा। ये नहीं सोचूं कि यार मैं कंप्यूटर्स कैसे सीखूंगा, मेरे को अभी तक आता नहीं। उसके लिए आपको फिर अपने से बात करनी पड़ेगी, अपने आप को समझाना पड़ेगा। किन लोगों को सोचने की जरूरत है, वो इन दोनों को लोगों को सोचने की जरूरत है। जो ये लोग ये सोच रहे हैं कि बस हम जस्ट एमटेक करेंगे और हमें जॉब मिल जाए और हम पीएचडी का तो कोई प्लान ही नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो रहे हैं, आपको प्लानिंग करनी चाहिए। या फिर उनको तो बिल्कुल सोचना चाहिए जो सोच रहे हैं हम बिल्कुल टीचिंग में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जॉब भी जो लगे वो टीचिंग जॉब लगे। ऐसे होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो अपने आप को एनालाइज कर लीजिए कि किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं, नहीं तो थोड़ा सा शॉक लगने के चांसेस हैं। बात कर लेते हैं आईआईटी बॉम्बे की। तो आईआईटी बॉम्बे में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्मल एंड फ्लूइड है, तो उसमें आपके कितने क्या मतलब आपका स्कोर होना चाहिए। तो तकरीबन वो जनरल वालों के लिए 836 होना चाहिए, डिज़ाइन के लिए 880 होना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए 806 होना चाहिए। ये ओबीसी वालों के लिए है। उनके प्लेसमेंट ब्रोशर में, खुद के प्लेसमेंट ब्रोशर में दिया है। ठीक है, बहुत से लोग जो खुद ही एमटेक कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे से, कई वीडियोस हैं, वो अच्छा बता रहे हैं। बट वो अच्छा है, ठीक है, कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं होती चीज़ें। लेकिन वो बता इस तरह रहे हैं कि देखो इन लोगों का प्लेसमेंट हो गया है इसलिए इतना अच्छा है। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि इतने लोगों का नहीं हुआ है। ये चीज़ थोड़ा सा है, पार्शियल व्यू है। ठीक है, तो हो रहा है प्लेसमेंट, सबका नहीं हो रहा है। और हमें ये बात, हमारे लिए ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स है आईआईटी बॉम्बे का खुद का ब्रोशर, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि भाई 60% प्लेसमेंट हुआ है और मीडियन सैलरी 10 से 12 लाख है। यानी कि अगर मान लेते हैं हम तकरीबन मान लो 80 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, तो 80 बच्चों में से तकरीबन 50 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन 30 बच्चों का नहीं हुआ है। तो अगर मैं कट ऑफ पे बस पहुंच रहा हूं तो मुझे एक बार सोचना पड़ेगा कि भाई अब पीएचडी के लिए तो प्लान करना अभी से शुरू कर दो, क्योंकि पीएचडी एकदम से नहीं मिलती है। ठीक है, रिसर्च रिसर्च में मैं क्या लेना चाह रहा हूँ ये भी देखना शुरू कर दो। यूएस जाना है तो वहां जाऊंगा, आईआईटीज में करना है वहां करूंगा। वो पूरा एक सेपरेट डिस्कशन है जो सोचना पड़ेगा, अपनी काउंसलिंग खुद करनी पड़ेगी, अपने से बात खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई 30 का तो हो ही नहीं रहा है, और इन 50 का भी जो हो रहा है उनमें से 25 बच्चे ऐसे हैं जिनका 10 लाख के नीचे हो रहा है, मीडियन 10 लाख के नीचे जा रहा है। तो वो हो सकता है 7 लाख हो रहा हो, 6 लाख हो रहा हो। तो मोस्टली इनका जो है तकरीबन जो है टीचिंग जॉब में ही जा रहे हैं। तो बचे कुचे कितने हुए, जो 25 बच्चे हैं उनका एक अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर मैं टॉप 25 बच्चों में आ रहा हूँ, 80 बच्चों में से, अगर मेरी उस तरह का कट ऑफ है तो मैं तो सेफ हूँ। फिर मैं अगर नेक्स्ट 25 में आ रहा हूँ तो क्या है कि मेरे को अब सोचना पड़ेगा कि भाई चलो मैं टीचिंग जॉब ले लूंगा, 2-3 साल करूंगा, फिर या तो मैं आईआईएम से पीएचडी करूं या फिर मैं यूएस से पीएचडी करूं। क्या करूंगा ये सोचना पड़ेगा। 25 फिर नेक्स्ट जो आ रहा हूं मैं, उसके बाद जो थर्ड नेक्स्ट 25 में आ रहा हूं, जो 25-30 है, उनको तो बिल्कुल सोचना पड़ेगा क्योंकि भाई प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। तो मेरे को अपना प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और आप ये देख लीजिए ये आईआईटी बॉम्बे से ही हैं। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे से ही 2020 में एवरेज
सैलरी ऑफ एन एमटेक मैकेनिकल इज 8.5 to 10 lakhs इन हैंड पैकेज है ये, ठीक है। तो वहाँ मीडियम था, यहाँ एवरेज बता रहे हैं, तो ये 8-10 लाख का हो रहा है। अच्छी कंपनीज आ रही हैं टाटा मोटर्स आ रही है, जॉन डीरी आ रही है, महिंद्रा आ रही है, तो ये सब सही है। लेकिन अगर मशीन लर्निंग में आ रहे हैं तो पैकेज 13-14 लाख का मिल सकता है। देखो तेज तो हो गई, तुम अगर आईआईटी बॉम्बे तक पहुंच पा रहे हो, उतना गेट पढ़ लिया है, थोड़ा सा समझदारी से भी करोगे तो निकल जाओगे। लेकिन बहुत जिद अगर मन में आ रही है कि नहीं अब तो हमें पीएसयू में ही जाना है, या फिर अब हम बढ़िया से एकदम मैकेनिकल में लग जाएंगे, किसी को दिखाएंगे, बढ़िया जॉब लेंगे, तो ये सब क्या होता है, ये अपने आप को मोटिवेट करने के तरीके, लेकिन इसी मोटिवेशन में फंस जाओगे, ठीक है, क्योंकि वो अपने से कॉन्फ्लिक्ट कर बैठोगे। तो थोड़ा शांत मन से सोचो, निकल सकते हो, ये भी एक रास्ता हो सकता है। आईआईटी कानपुर में ओवरऑल प्लेसमेंट ओवरऑल 65% है ओवरऑल, और ये खुद का इनका डेटा है, खुद का एनआईआरएफ में सबमिट किया हुआ डेटा है कि 65% है, ठीक है। मैकेनिकल में अगर सॉलिड मैकेनिक्स एंड डिजाइन ले रहे हैं तो ये जनरल वालों का कट ऑफ है स्कोर का, ये ओबीसी वालों का है। फ्लूइड मैकेनिक्स ले रहे हैं तो 810 745, मैन्युफैक्चरिंग साइंस ले रहे हैं तो 808 एंड 738, बाकी ये कंप्यूटर साइंस का उनके वालों का है। और अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले दे रहे हैं तो उनके लिए तो 630 है। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीएस लेना चाह रहे हो, सीएस का पेपर आपने दिया है, तो आपके लिए कम है। ओवरऑल मीडियम सैलरी 15 लाख है, ये ओवरऑल है, ओवरऑल उसमें सीएस भी है और उसमें डबल ई भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी हैं। तो ये तकरीबन एक जनरल रूल है, 3-4 लाख कम कर लो तो वही 10-12 लाख के करीब ही मीडियम सैलरी आएगी, और फिर से वही 65% है। तो जैसी मैथमेटिक्स हमने पहले देखी वही आपको भी देखनी पड़ेगी। आईआईटी रुड़की में अगर देखें तो थर्मल इंजीनियरिंग 764 पे है, और हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग 734 पे है। स्ट्रक्चरल ये सब तो सिविल वालों के लिए रहेगा। और तकरीबन इनके वहाँ जो बच्चे हैं 559 है, 207 का प्लेसमेंट हुआ, तो 50% के करीब करीब प्लेसमेंट हुआ है, उससे भी कमी हुआ है। और 250 बच्चे हायर स्टडीज के लिए गए हैं, हायर स्टडीज के लिए गए हैं, और मीडियन सैलरी इनकी 10 लाख के करीब है, सबका मिला के है। तो इसमें से थोड़ा और नीचे जाएगा मैकेनिकल वालों का। आईआईटी मद्रास में ओवरऑल 70% है, मीडियन 10-12 लाख है, तो मैकेनिकल वालों का ओवरऑल नीचे जाएगा। फ्लूइड्स अच्छा है, इंडस्ट्रियल कंप्यूटिंग काफ़ी अच्छा है, ये लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि कंप्यूटिंग पढ़ लोगे तो डेटा साइंस वगैरह में जा सकते हो। एरोस्पेस लिया जा सकता है, काफ़ी अच्छा है। बाकी सारे थर्मल वगैरह वो तो अच्छे हैं ही, वो तो टॉप में माने ही जाते हैं, बट ये सब भी लिया जा सकता है। एक अलग से चीज़ अगर पढ़ना चाह रहे हो, यूएस जाना चाह रहे हो, या इंडिया में इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हो, तो ये भी हेल्प कर सकता है। आईआईटी दिल्ली में 653 स्टूडेंट है, 322 का प्लेसमेंट हुआ है, तो तकरीबन वही 50% के करीब प्लेसमेंट हुआ है, 11 लाख का मीडियन है। ये उनका खुद का डेटा है, जो तुम एनआईआरएफ में जाके चेक कर सकते हो, ओवरऑल सबका है। तो मैकेनिकल वालों का कम ही हो रहा होगा, 50% के आसपास ही हो रहा होगा, और 11 लाख की मीडियन है, तो मान के चलो वही 8 से 10 लाख वाली एक्सपेक्टेशन अगर रख रहे हो तो सही है। 200 बच्चे हायर स्टडीज के लिए गए हैं, ये इनके कट ऑफ्स हैं फॉर डिफरेंट ब्रांचेस। इसमें से मैं इंडस्ट्रियल जरूर कहूंगा कि अगर आपको लेना हो तो देखो इंडस्ट्रियल लेके क्या कर सकते हो, फिर तुम आईआईएम से पीएचडी कर सकते हो, जिसको कहते हैं एफपीएम। और लोग कहेंगे नहीं एफपीएम पीएचडी के बराबर नहीं होता, बिल्कुल बराबर होता है। ये बहुत सही लाइन है, सीधे तुम्हें 1 से 1.5 लाख की जॉब मिलेगी, 1 से 1.5 लाख की जॉब मिलेगी, सेट हो जाएगा मामला। नहीं तो बहुत ज्यादा फाइट है इन सारे ब्रांचेस में, मैं खुद उसी फील्ड का हूँ, मेरे को यह आइडिया है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को कहीं बाहर जाके पीएचडी करनी है, तो आप एनर्जी भी ले सकते हो, और एनर्जी के बाद आप नेदरलैंड्स वगैरह से पीएचडी कर सकते हो, काफी अपकमिंग फील्ड है एनर्जी में एनालिसिस की, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप एमटेक के सैलरीज देखोगे तो ये जो मीडियन सैलरीज हैं ये लगातार कम हो रही हैं, ठीक है, लगातार कम हो रही है। इन द सेंस ये है कि भाई जिन्होंने 2012 में किया था उनकी करेंटली 15 लाख की मीडियन है, जिन्होंने 15-17 में किया था उनकी करेंटली 12 लाख की है मीडियन है, और जिन्होंने 2-3 साल पहले किया उनकी 9 लाख की है, ठीक है, और ये मैक्सिमम चल रहा है, ठीक है। तो होने को हो सकता है, बट वही है, आपको टॉप में आना पड़ेगा। तो आप ऐसे कॉलेज में जाओ जहाँ पे आप टॉप में आ सको, ठीक है, आप आईआईटी बोलो जहाँ पे आप टॉप पे आ सको, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 653 है, फिर से वही है, 50-60% के करीब प्लेसमेंट है, और 11 लाख का मीडियन है, तो वही 8 से 10 लाख का मान के चलो, और ऑलमोस्ट 200 बच्चे गए, खुद इनका खुद का दिया हुआ डेटा है। आईआईटी खड़गपुर में जो है 814 बच्चे और कम प्लेसमेंट हुआ है, 12 लाख मीडियन है, 135 गए हैं। जो प्लेसमेंट्स ये बाकी हायर दिखाते भी, प्लेसमेंट इनका 751 कट ऑफ है, जो ये प्लेसमेंट्स
हायर दिखाते हैं वो अपने ही इंक्यूबेशन सेल के स्टार्टअप्स में प्लेस करते हैं। आईआईटी हैदराबाद में अच्छा है, एरोस्पेस यहाँ पे भी मिल रहा है, अगर आपको लेना है आप ले सकते हो। यहाँ पे सही है, मामला थोड़ा सा और अच्छा है, खुला है दीदी, 148 93 है, तो सही है, सही चल रहा है। और 15 लाख की नीड है ना, तो ये भी अच्छा कॉलेज है लेने के लिए। अगर आप पीएचडी करने आगे जाना चाहते हो तो ये क्यूएस रैंकिंग आप चेक करिए, टॉप मैकेनिकल के लिए खुला है। उनसे कि 5 मिनट रुपए हमारे, ये रेफरेंस जो है क्यूएस रैंकिंग का है और ये टॉप मैकेनिकल वालों के लिए है। और आप ए आर डब्ल्यू यू रैंकिंग भी देख सकते हो, ये केवल रिसर्च बेस्ड रैंकिंग होता है, इसे इसमें चाइनीज यूनिवर्सिटी भी होती है, आप ये दोनों को मिला के देख सकते हो। इनमें आप फिर पीएचडी करने की कोशिश करो या फिर आप इसमें पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करने की कोशिश करो, ये अच्छी लाइन है, ये आपको लेके जाएगी कहीं ना कहीं, मजा आएगा यहाँ पे। मैसेच्यूसेट्स है, स्टैनफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है, एनटीयू है, बर्कले है, डेल्फ यूनिवर्सिटी है, इंपीरियल है, एनयूएस नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर है, ऑक्सफोर्ड है, ये सारी क्यूएस और एआरडब्ल्यू रैंकिंग के बेसिस पे है, तो आप इसमें भी देख सकते हो। ये हमारी सर्विसेज हैं, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, करियर सिलेक्शन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है पीएचडी से रिलेटेड भी, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी टेस्टिंग करानी है तो हम 3 टेस्ट करते हैं, जिसमें हम टीएटी करते हैं, हम युंग टेस्ट करते हैं, और हम उसके बाद जो है हॉलैंड कोड करते हैं, और फिर उसके हिसाब से आपका एक करियर पाथ आपको बताते हैं। काफ़ी अच्छा रहता है ये। आप चॉइस फिलिंग हमारे साथ करना चाहते हो तो उसका भी है। अगर आप हमारे साथ प्रीमियम कॉलेज सिलेक्शन लेना चाहते हो टू योर बेस्ट कॉलेज एंड टू योर बेस्ट एग्जाम, वो भी हम सर्विसेज देते हैं। ये मेरी क्रेडेंशियल्स हैं, मैं एमबीटीआई सर्टिफाइड हूँ फॉर पर्सनालिटी असेसमेंट, यानी कि लोगों को समझने की तरीका क्या होता है उसमें मेरा प्रैक्टिस है मेरे को। ये हमारी को फाउंडर है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे लाइव सेशंस होंगे गेट से रिलेटेड भी, आप आके अटेंड कर सकते हैं, फुल सीजन ले सकते हैं हमारे साथ, और अपने जूनियर्स को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।